महानतम प्राधिकारी एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से ये तथ्य कि परमाणु आत्मा एक विशाल जानवर के शरीर में, एक विशाल बरगद के पेड़ के शरीर में और सूक्ष्म जीवाणुओं में भी है, जिनमें से लाखों और अरबों केवल 1 इंच जगह घेरते हैं, निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यजनक है। जिन लोगों के पास ज्ञान का भंडार कम है और जो लोग कठोर नहीं हैं, वे आत्मा की व्यक्तिगत परमाणु चिंगारी के चमत्कार को नहीं समझ सकते हैं, भले ही इसे ज्ञान के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा समझाया गया हो, जिन्होंने ब्रह्मा को भी शिक्षा दी थी, जो कि पहला जीवित प्राणी है। ब्रह्मांड श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स ग्रेटेस्ट अथॉरिटी श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण। जिन लोगों के पास ज्ञान का भंडार कम है और जो लोग कठोर नहीं हैं, वे आत्मा की व्यक्तिगत परमाणु चिंगारी के चमत्कार को नहीं समझ सकते हैं, भले ही इसे ज्ञान के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा समझाया गया हो, जिन्होंने ब्रह्मा को भी शिक्षा दी थी, जो कि पहला जीवित प्राणी है। ब्रह्मांड चीजों की स्थूल भौतिक अवधारणा के कारण इस युग में अधिकांश लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इतना छोटा कण इतना बड़ा और इतना छोटा कैसे बन सकता है। भगवद गीता 2.29 भगवद गीता में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने व्यावसायिक कर्तव्य के परिणामों को भगवान की भक्ति सेवा में अर्पित करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति सेवा के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोगों को कभी भी कठिनाई में नहीं डाला जा सकता है, और इस प्रकार आपदा धर्म या संकट में धर्म का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। जैसा कि इस पुस्तक में सबसे महान प्राधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समझाया जाएगा, भगवान की भक्ति के अलावा कोई धर्म नहीं है, हालांकि इसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रीमद्भागवत 2.8-18 ब्रह्म संहिता 5.40 के अनुसार यह से प्रभाव तो जगत अंडकोटि भौतिक ब्रह्मांड भगवान की शारीरिक किरणों से उत्पन्न होते हैं। पतंजलि के सिद्धांतों का पालन करने वाले योगी परम सत्य के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे सर्वोच्च भगवान के पारलौकिक शरीर में विलीन होना चाहते हैं। यही उनकी चाहत है। सबसे महान प्राधिकारी होने के नाते सर्वोच्च भगवान आसानी से लाखों जीवों को अपने शरीर में समाहित होने की अनुमति दे सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.269। तो आपको बोलने की शक्ति किसने दी है कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता? इसलिए नास्तिक हो या अविश्वासी, वह प्रथम श्रेणी का मूर्ख व्यक्ति ही होगा। ऐसा कोई अन्य कारण नहीं है जिससे कोई ईश्वर के अस्तित्व को नकार सके। यह बहुत ही सरल तर्क है कि आपको बात करने की शक्ति किसने दी है, और यदि वे आपसे शक्ति वापस ले लें तो आपकी कीमत क्या है? आप कैसे शेखी बघार कर कह सकते हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता? बोलने की यही शक्ति इस बात का प्रमाण है कि कोई सबसे बड़ी सत्ता है जो आपको सब कुछ देती है। भगवद गीता व्याख्यान 27 नवंबर 1966 न्यूयॉर्क। एक वर्ग के रूप में महिलाएं लड़कों से बेहतर नहीं हैं, और इसलिए उनके पास पुरुषों की तरह कोई भेदभाव करने की शक्ति नहीं है। अश्वत्थामा ने खुद को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण का अयोग्य पुत्र साबित किया, और इस कारण से सबसे बड़े अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसकी निंदा की गई, और फिर भी एक सौम्य महिला एक ब्राह्मण के लिए अपना प्राकृतिक शिष्टाचार वापस नहीं ले सकती थी। श्रीमद्भागवत 1.7-42 मुझसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। बहुत गर्व है। हाँ, अगर मेरे जैसा आदमी जो इतने सारे लोगों से बंधा हुआ है, मेरे कहने का मतलब है प्रतिबंध। अगर मैं कहता हूँ कि मैं सबसे महान हूँ, तो ये निंदा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, कहते हैं। क्योंकि कृष्ण से जीवन का इतिहास हम समझ सकते हैं कि वास्तव में वे सबसे महान व्यक्तित्व थे। कम से कम अपने समय के दौरान वह गतिविधियों के हर क्षेत्र में सबसे महान व्यक्तित्व थे। अब सबसे महान व्यक्तित्व सबसे महान प्राधिकारी से प्राप्त ज्ञान वैदिक प्रणाली के अनुसार उसे पूर्ण माना जाता है। भगवद गीता व्याख्यान 18 जुलाई 1966 न्यूयॉर्क। हे राजा,
महान अधिकारियों के तरीकों के बाद भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप सभी के लिए सफलता का निस्संदेह और निडर तरीका है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो सभी भौतिक आनंद के इच्छुक हैं और जो लोग दिव्य ज्ञान से आत्मसंतुष्ट हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 4.71। सबसे महान अधिकारी भगवान चैतन्य महाप्रभु के शब्द यहाँ स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि केवल गायों को पालने और उनकी रक्षा करने से कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दुर्भाग्य से लोग इतने दुष्ट हो गए हैं कि उन्हें किसी अधिकारी की बातों की भी परवाह नहीं रहती। लोग आमतौर पर चरवाहों को समाज के नीच सदस्य मानते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि वे इतने पवित्र हैं कि अपने अगले जन्म में वे ब्राह्मण होंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.111।